आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक्स नॉर। यानी कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट या एक्स नॉर गेट था, जो कि लॉजिक गेट था, उसके रिलेटेड आज हमने एक प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं पहले उसको ले आऊँ तो ये सामने आपके एक सर्किट ड्रॉ हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप इस पूरे लॉजिक गेट या इस पूरे सर्किट, जो गिवन सर्किट है, इसके लिए ट्रुथ टेबल को बनाया, जिसमें टेबल गलती से मेरे से मिस हो गया है, इसको ये ठीक कर लिया। अब ये जो सर्किट बना हुआ है, इसको अगर मैं पहले बताऊं कि ये सर्किट है क्या, बेसिकली यहाँ पर ये और ये तीन इनपुट्स हैं, जिसमें मैं अगर इसको कहूँ ये इनपुट ए है, जबकि ये इनपुट बी है, जबकि लास्ट में ये इनपुट सी है। ये इनपुट इस नॉर गेट के साथ एक इनपुट कनेक्ट है, जबकि दूसरी उसकी दूसरे नॉर गेट दूसरी इनपुट है नॉर गेट की, जबकि नॉर जो है उसकी एक इनपुट होती है और वो सी है। जबकि आगे इसकी नॉट की जो आउटपुट है वो एक जा रही है नैंड गेट के पास और एक जा रही है एंड गेट के इनपुट के पास। जबकि जो दूसरी नैंड गेट की इनपुट है वो आ रही है नॉर से, और फिर नॉर की जो आउटपुट है वो जा रही है एंड के दूसरे इनपुट से, और जाके आपके पास यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगी जो भी होगा। अब ये डिफरेंट लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, ये हम देखेंगे लेटर ऑन। अब ये जो ट्रुथ टेबल है ये हमें क्या बताता है, इस चीज़ को जानते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर से। एक्स नॉर की बजाय अगर मैं क्या करूं, इन बाकियों के नैंड का, नॉर का, नॉट का और एंड से ही ये ट्रुथ टेबल को भी जान लो और इन सबको भी बारी बारी जान लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले अगर मैं नॉर गेट की बात करूं तो नॉर गेट हमने पढ़ा था। नॉर गेट बेसिकली ऐसा गेट होता है जो कि बेसिकली और नॉट से मिलकर बनता है, और जिसकी ट्रूथ टेबल की अगर मैं बात करूं, जो कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, जो कि इनपुट यानी इनपुट कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं इनपुट्स के लिए, जैसे कि दो इनपुट्स हैं तो ये सारी उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और उन पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए क्या आउटपुट्स आती हैं ये इसको एक टेबल से बताया जाता है जिसे ट्रूथ टेबल कहते हैं। जबकि नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसमें ये है, हमें पता चलता है कि इसमें आउटपुट वन तब होगी जब आपके पास दोनों ज़ीरो हों, अदरवाइज वो आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी। जबकि इसी से लॉजिक गेट को भी समझते हैं कि लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो कि ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में काम करते हैं, इस ये जो बेसिकली लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं, तो इनको इनसे मिलकर बेसिकली फिर क्या है ये सर्किट्स बनते हैं। अब नॉर हमने देख लिया, नैंड भी चूंकि यूज़ होता है तो नैंड को भी देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। तो नैंड गेट बेसिकली ऐसा गेट है जिसके अंदर दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट पे आप ज़ीरो आउटपुट मिलेगी, या जिसको आप ऐसे कह लें कि इन दोनों इनपुट में से कोई एक भी जीरो हो तब जाके आउटपुट वन मिलेगी। ये नैंड गेट है। जबकि नॉट गेट को भी कर लेते हैं रिवाइज। बेसिकली नॉट गेट क्या है, वो जो भी इनपुट है उसको उलट कर देता है, जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा। लास्ट में एंड गेट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी था उसमें पूरे सर्किट में। तो एंड गेट बेसिकली ऐसा गेट होता है जिसके अंदर आउटपुट तभी वन मिलती है जब दोनों इनपुट वन हो, अदरवाइज जीरो मिलती है। अब इनमें से हर एक गेट को हमने बारी बारी रिवाइज तो कर लिया है। अब ज़रा इन तीन इनपुट्स के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं और इस सर्किट को ज़रा सॉल्व करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना कि सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। अब ट्रूथ टेबल पे यहाँ पे मैं ले आया हूँ ट्रूथ टेबल, जिसके अंदर मैं ज़रा ज़ाहिर है वैल्यूज़ पुट करता हूँ। आपके पास तीन इनपुट्स हैं तो ये ए बी और ये सी तीन इनपुट्स हैं, जबकि आगे हम बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे लिखनी है वो हम सर्किट डायग्राम से देखेंगे। अब तीन इनपुट्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि ए जो है या तो वन हो सकता है या तो ज़ीरो ना। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करें कि यहाँ पर आपके पास ये जो ये ए है इसमें चार बार हम ज़ीरोज़ लिख देते हैं। ये अगर आप देखें तो ये चार बार ये ज़ीरोज़ हो गए, और फिर चार बार वन लिख लेते हैं, जिसको मैं अगर यहाँ पे वन वन और एक और भी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। अब इसका एक और तरीका, मतलब फिर बी का क्या करना है, उसमें दो बार जीरोस डालने हैं, दो बार वन डालने हैं। ये मतलब एक तरीका है जिसमें हमने ऑल पॉसिबल वैल्यूज को देखना होता है। तो ये दो बार जीरो, दो बार वन। अब जबकि आपके पास क्या है सी में, क्या है आपके पास क्या है, एक बार जीरो अगली बार वन, एक बार जीरो अगली बार वन, एक बार जीरो अगली बार वन। इस तरह यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब ये मैंने आठ क्यों लिखे हैं, अगर आप देखें तो चार और चार आठ। तो इसका ये है कि जो तीन इनपुट्स होंगी तो उसका ये होता है कि टू की पावर थ्री करें तो जो भी आंसर आता है तो ये ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये एक शॉर्टकट या आप कह लें एक तरीका होता है इनपुट्स का। तो ये टू की पावर थ्री है तो एट इनपुट्स होंगी जो कि मुख्तलिफ होंगी, जिसमें अगर आप देखें या तो तीनों ज़ीरोज़, या तो ये दोनों वन ज़ीरोज़ और ये वन, या तो ये वन बाकी दोनों ज़ीरो, या तो ये वन बाकी दोनों ज़ीरोज़। तो इस तरह एक हर कॉम्बिनेशन इसमें आ गया है।
अब ये चीज़ हमने यहाँ लिख ली, बाकी सर्किट से देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए और बी मिलकर नॉर के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनपुट ए और इनपुट ए का पहले हमने नॉर का और साथ फिर उसका आउटपुट लेना है। अब जैसे हमने देखा कि ए और बी जो इनपुट्स हैं उनका आपस में वो बेसिकली नॉर गेट के पास जा रहे हैं, जबकि नॉर गेट का सिंबल क्या है कि वो ए प्लस बी और साथ ये डैश होता है, ठीक है। और इनकी जो भी आउटपुट है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोट कर ही लेते हैं। ये इसकी जो आउटपुट है उसको हम कह देते हैं ये डी है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर डी हो जाएगा। अब ए और बी का आपस में हम जो भी एंड गेट का बनता है वो करते हैं, सॉरी नॉर गेट का जो बनता है वो मतलब इन दोनों का आपस में जो आंसर्स हैं वो करते हैं, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो करते हैं। हमने नॉर गेट में देखा था कि जो ट्रुथ टेबल था इसका नॉर गेट का, उसमें आंसर वन तभी आ रहा था जब दोनों जीरो थे, अदरवाइज जीरो आ रहा था। तो हम यही चीज इधर अप्लाई करते हैं, दोनों जीरोज हैं तभी आंसर वन है, यानी यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे दोनों जीरो हैं तभी आंसर वन है। अदरवाइज ये भी इनमें से एक वन है तो ये आंसर जीरो, एक वन है आंसर जीरो, इसमें भी एक वन है आंसर जीरो, इसमें भी एक आंसर वन है जीरो, और ये दोनों वन वन है तो ये सारा जीरो, यानी बाकी सारे क्या हो जाएंगे जीरोस। अब ये हमने कर लिया। अब हम इस पे आते हैं नॉट पे, जो कि सी के इनपुट के आउटपुट हमें मिलेगी, और यहाँ पे अगर हम मैं कहूँ कि नॉट से जो आउटपुट आ रही है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, और वो नाम है चलें ई दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी और फिर डी और फिर ई हो गया। नॉट गेट हमें पता है जो भी इनपुट होती है वो उसको उलट कर देता है, कि जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। इस चीज़ को क्या करते हैं, इधर ही हम लिखते भी हैं। इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं भला, हम कहते हैं कि जो सी है उसका जो इन्वर्स है, जिसको हम बेसिकली शो करते हैं किससे, ये लाइन से, और वो बराबर है किसके ई पे, क्योंकि आउटपुट ई है। अब सी का उलट मतलब कि इन्वर्स, इन्वर्स में क्या है कि सी जो भी है जीरो है तो ये वन हो जाएगा, और वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, और वन है तो जीरो। इस सब को मैं जीरो है तो वन इसको भी लिख देते हैं, वन है तो जीरो, और इससे जीरो है तो वन, और वन है तो जीरो। आगे चलते हैं और यहाँ पर नैंड गेट के ऊपर बात करते हैं, जिसमें एक इनपुट ई है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि एक इनपुट ई है जबकि दूसरी इनपुट यहाँ पे डी है। अब डी और ई का आपस में इसको नैंड गेट के एज एन इनपुट बनाते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आती है। जबकि नैंड गेट में क्या होता है कि आपके पास आउटपुट तभी हाई होती है जब एक लो हो, अगर दोनों वन होंगे तो आपके पास आउटपुट क्या होगी, वो जीरो होगी। इस चीज़ को यहाँ पे लिखते भी हैं अगले कॉलम में कि आपके पास जो डी और ई थे, डी और ई, इनका हम क्या कर रहे हैं एंड सॉरी नैंड ले रहे हैं, तो उसका निशान होता है डी डॉट ई, यानी दोनों के दरमियान डॉट आ जाता है और साथ ऊपर बार आ जाती है, और इसको हम आउटपुट को हम क्या कह देते हैं, एक स्पेशल नाम दे देते हैं, वो चले हम कह देते हैं यहाँ पर क्या आएगी, एफ आएगी। तो एफ होगी यहाँ पर, यानी ये किसके फिर बराबर है एफ के। अब ये डी और ई के, डी और ई का आपस में हम क्या कर रहे हैं, नैंड ले रहे हैं, और वह मैं अभी देखा कि वो नैंड का आंसर अगर दोनों वन होंगे तो आंसर जीरो आएगा, कोई एक भी अगर जीरो है तब आंसर वन आएगा। अब ये दोनों वन है, कोई एक भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, जीरो। दोनों एक जीरो है तो आंसर आ गया वन, एक जीरो है ये वाला तो आंसर आ गया वन, इसमें दोनों ही जीरो हैं तो फिर तो आंसर आएगा ही वन। दोनों जीरो हैं, एक जीरो है तो आंसर आ गया वन, दोनों जीरो हैं फिर भी आंसर आ गया वन। जबकि तो ये एक जीरो है, यहाँ पे दोनों जीरो हैं तो इन दोनों का भी आंसर वन 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 आएगा। अब हमने एफ वाली जो आउटपुट है वो निकाल ली है। अब यहाँ से ई जो है वो हमारे पास, यही ई जो है ये इधर भी जा रहा है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ई है, जबकि ये जो एफ है ये इधर जा रहा है, यानी एफ और ई के दरमियान एंड गेट अब अप्लाई होगा और आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगी। जबकि एंड गेट क्या है, इसको अगर हम रिवाइज कर लें, जो कि इसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा था, तो आपके पास ट्रूथ टेबल को देखने से पता लग रहा है दोनों वन है तभी आंसर वन है, अदरवाइज आंसर जीरो आ रहा है। इस चीज़ को इधर पहले लिख भी लेते हैं सिंबल की फॉर्म में, एफ और ई का हम क्या ले रहे हैं, एंड, यानी एफ और ई का जो एंड, एंड बेसिकली डॉट से होता है, एफ और ई के दरमियान एंड हो गया, और साथ बार नहीं आएगी क्योंकि नॉट नहीं होता एंड एंड में, तो ये आपके पास आ गया। और इसका आंसर क्या है, उसको हम कह देते हैं कि ज़ाहिर है ई एफ, यहाँ पे जी कह देते हैं, ये आउटपुट होगी जी। तो इसको हम यहाँ पर इक्वल भी रख लेते हैं, क्या कि यहाँ पर क्या है, ये जी। अब एफ और ई, यानी एफ और ई का आपस में हमने एंड लेना है, और एंड हमने भी देखा कि दोनों वन होंगे तभी वन होगा, अदरवाइज जीरो। तो एफ और ई में अगर दोनों वन है तभी आंसर वन होगा, तो ये भी एक जीरो है तो ये आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया, जबकि ये भी, इसमें भी एक जीरो है, ये वाला जीरो है, तो दोनों वन है तभी आंसर वन था ना। ये जीरो है तो फिर आंसर क्या है, जीरो। ये दोनों वन है तभी आंसर क्या है, वन। ये दोनों में एक जीरो है फिर आंसर क्या है, जीरो। तो उसके बाद ये दोनों वन है तभी आंसर क्या है, वन। इसमें फिर ये जीरो है तभी आंसर क्या है, जीरो।
लास्ट में ये वाला जो कॉलम है इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और इसकी ज़रूरत होने का हटा तो दिया मैंने। अब ज़रा इसको एनालाइज करते हैं कि आपके पास आउटपुट वन कब आ रहा है, जब जब आपके पास ए जो हो वो ज़ीरो हो, बी वन हो और सी जो हो वो ज़ीरो हो, और इसके अलावा यानी एक ज़ीरो वन हो और बाकी दोनों क्या हो, ज़ीरो हो। लास्ट में अगर बात करते हैं तो जब ए और बी दोनों वन हो तब भी आउटपुट आपके पास वन है। इस चीज़ को एक एनिमेशन से भी देखते हैं। ये एनिमेशन academo.org से मैंने उठाई है, जिसमें बिल्कुल वही डायग्राम है सर्किट की जो कि हमने पूरी सॉल्व भी की, समझी भी। इसमें जैसे मैंने बताया था कि ए अगर ज़ीरो हो तब आउटपुट, बाकी दोनों ज़ीरो हो तब आउटपुट वन आती है। देखें, ये ऑन किया तो ये भी ऑन हो गया, इसको मैं वापस ऑफ करके इसको ऑन करता हूँ तब ये ऑन हो गया। जबकि तीसरी वाली चीज़ क्या थी कि जब ए और बी दोनों ऑन हो तब भी ये ऑन रहता है। जबकि हाँ, अगर मैं इन दोनों को ऑफ करके सिर्फ सी को ऑन करता हूँ तब आउटपुट वन नहीं होती। ये चीज़ हमने इधर एनिमेशन में भी अगर हम देखें, सॉरी इस ट्रू टेबल में भी देखें, अगर सी वन है बाकी दोनों ज़ीरो हैं तो आंसर क्या है, ज़ीरो ही है। बाकी को और देखें, अगर ये ए वन हो यानी ऑन हो और सी भी ऑन हो, जिसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि सी ऑन हो गया और ए ऑन है, फिर भी आउटपुट ज़ीरो है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमने पूरा ट्रुथ टेबल को और यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको पूरा ट्रुथ टेबल और एनिमेशन को आपस में रिलेट भी कर लिया और समझ भी लिया। तो यूँ आप कह लें इस सर्किट को हमने समझा, सॉल्व किया ट्रुथ टेबल के ज़रिए कि कब आउटपुट वन होगी या ज़ीरो होगी और किसके लिहाज से, इनपुट्स वन और ज़ीरोस के लिहाज से। तो ऑल पॉसिबल सिनारियोज हमने, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन हमने ट्रूथ टेबल के ज़रिए देख ली। अब इसके अंदर चूंकि आपके पास नॉर एंड और नॉट इन्वॉल्व हैं और एंड इन्वॉल्व हैं, अब एक्स नॉर के अंदर भी हमने बेसिकली ये मुख्तलिफ नॉर एंड और एंड वगैरह पढ़े थे, नॉट वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पर एक और हमने कॉम्बिनेशन सेट करके आपके पास एक ट्रूथ टेबल और इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व कर लिया। किसका कॉम्बिनेशन, नॉर का, नैंड का, एंड का। जिस तरह इन सबको मिला के एक्स नॉर बनाया था, तो ये सारे मिला के हमने एक और सर्किट डायग्राम बना के एक सॉल्यूशन और एक आप कह लें एनालिसिस कर लिया। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट के बारे में, एक्स नॉर के बारे में बात की।